तो रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 5वां दिन है और इसी बीच में ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि पुतिन के यूक्रेन प्लान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसमें रूस के पूर्व डिप्टी विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि जो पूरी प्लानिंग की गई है, जो बमबारी वहां पर की जा रही है, इसी बीच में 48 घंटे का वक्त बेहद अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 48 घंटे जो हैं वो इस युद्ध को लेकर बेहद अहम है। व्लादिमीर पुतिन की ओर से 2 मार्च तक मिशन पूरा करने के ऑर्डर यहां पर दिए गए हैं। पुतिन ने ये कहा है कि 2 मार्च तक यहां पर जीत हासिल कर ली जाए, यानी कि यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने की बात यहां पर पुतिन की ओर से कही जा रही है। इसलिए युद्ध के 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। रूस की ओर से लगातार यहां पर बमबारी की जा रही है और इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाके दिखाई दिए हैं। कुछ घंटों की शांति वहां पर जरूर थी, लेकिन कुछ घंटों की शांति के बाद में अचानक से फिर से रूस की ओर से बमबारी वहां पर शुरू कर दी गई। यूक्रेन पर फिर से हमले हुए हैं। राजधानी कीव में फिर से एक बार सायरन बजने की आवाज सुनाई दी है। खार्किव में जोरदार आवाज आई है धमाकों की और उसके बाद हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही का मंजर वहां दिखाई दे रहा है। गाड़ियां जो है, बिल्डिंग जो है, वो पूरी तरह से धराशाही हो रही है और इन सबके बीच में भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो यहाँ पर तेल के जो डिपो बनाए गए हैं, तेल के 2 डिपो पर मिसाइल की ओर से हमला किया गया है, जिसकी वजह से आसपास की जो और बिल्डिंग्स थी वो भी इस तबाही में शामिल हुई। क्योंकि तेल के डिपो में जब मिसाइल गिरी तो तेल की वजह से आग इतनी ज्यादा भयानक वहां पर लगी थी कि आसपास की जो बिल्डिंग है वो भी यहां पर धराशायी हो गई। दूसरी तस्वीरों में अगर हम भारतीयों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर उनसे बातचीत की गई कि जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें तो लगातार बुलाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच में जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो अपनी फैमिली के साथ है, जो वहां पर व्यापार करने के लिए जाते हैं, उन सभी को वहां से कैसे वापस बुलाया जाए, इसको लेकर इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की गई है। आपको ये भी बता दें कि 5वीं फ्लाइट जो है वो उड़ान वहां से भर चुकी है और हर किसी को बस अब यही इंतजार है कि जितने भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सही सलामत अपने घर वापस आ जाएं। तो देखिए, धुएं का गुब्बार आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। तेज धमाका, बर्फ, बमबारी वहां पर लगातार चल रही है। और साथ ही राजधानी कीव की बात करें तो राजधानी पर सबसे पहले कब्जा करने की योजना यहाँ पर रूस की ओर से बनाई गई है, क्योंकि जब राजधानी पर कब्जा कर लेंगे तो उसके बाद में आसपास के इलाके जो हैं, आसपास का एरिया जो है, उसे कवर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा रूसी सैनिक का फोकस जो है वो राजधानी कीव पर है कि एक बार कीव को पूरी तरह से अपने अंडर कर लिया जाए, उसके बाद में आगे का ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। हालांकि इस बीच में एक ये भी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के जो आम नागरिक है वो भी यहाँ पर हथियार उठाने के लिए मजबूर हैं। वो भी हथियार उठा के यहाँ पर रूसी सैनिक का सामना करने के लिए मजबूर है। वो कह रहे हैं कि अपना देश हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे और रूस जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने बात ठान ली है कि जब तक वो पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक ये युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा। और इसके बीच में भी कीव में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि कुछ घंटों की शांति यहाँ पर जरूर दिखाई दी थी और उस शांति के बाद एक बार फिर से तबाही का मंजर दिखाई दिया। यूक्रेन की राजधानी में बड़ा हमला हो सकता है। राजधानी कीव को रूस की सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और उसके बाद में अब बड़ा हमला, बड़ी मिसाइलें वहां पर दागी जा सकती है। सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। नागरिकों को निकलने के लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो इस भयावह स्थिति से बेहद परेशान है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, कम होती हुई दिखाई दे रही है। कल की अगर हम बात करें तो भारतीय फैमिली जो यूक्रेन में फंसी हुई है उनसे हमने बातचीत करी थी तो वो लोग भी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने भी बताया कि कितना भयावह मंजर यहाँ पर बना हुआ है। सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, मिसाइलों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है।
हर कोई डरा हुआ सहमा हुआ यहाँ पर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब ये युद्ध यहाँ पर खत्म होगा। और इस बीच में ये बातें भी निकलकर सामने आ रही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई इस बात को लेकर यकीन ही नहीं है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस की ओर से चेतावनी दी गई थी, कई दिनों पहले ये बात रूस ने कही थी कि जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, यूक्रेन अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन की ओर से इस बात को सीरियस नहीं लिया गया। यूक्रेन के जो लोग थे वो भी लगातार यही कह रहे थे कि रूस हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रूस ने अचानक से 2 दिन बाद वहां पर बमबारी शुरू कर दी, मिसाइलें दागना शुरू कर दिया और उसके बाद से स्थिति बिगड़ती हुई चली गई और आज इस युद्ध का 5वां दिन माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज एक लंबे अरसे के बाद में, यानी कि 5 दिनों से जो ये युद्ध चल रहा है, इस बीच में बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई। इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ राकेश मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। राकेश सर, 5 दिनों से लगातार ये युद्ध चल रहा है और आज 5वां दिन है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रीति, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि जब रूस ने पहला अटैक किया था तो उन्हें ये था कि हम कीव को 2 या 3 दिन के अंदर कीव पे कब्जा करके उसके बाद में इनके साथ बातचीत करी जाएगी। बीच में लोगों का जज्बा था या वहाँ के लोगों की जो सिविलियन फोर्स के साथ इकट्ठे हुए, तो एक प्रोजेक्शन की वजह से इसमें डिले आई और क्योंकि दोनों साइड ये दिखाने में लग गई कि सिविलियंस के ऊपर रूस अटैक कर रहा है, उनको मार रहा है और एक दुनिया की तरफ से सिंपैथी लेने की कोशिश की गई। मैंने पहले भी कहा था कोई अच्छी मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं है। आप किसी भी सिविलियन को शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनका जज्बा दूसरी चीज सपोर्ट के लिए सेना को काम आना चाहिए, बजाय इसके कि वो शील्ड बने। अब रूस के जब बातचीत के इलेक्शन के बाद में कल जब यूक्रेन ने बातचीत की बात सहमत कर ली, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में था कि कल की जो वार्ता होगी या आज जो वार्ता होनी है उसके अंदर, उससे पहले कीव को जब तक खतरा नहीं होगा तो रूस की बातचीत हो सकता है और यूक्रेन माने ही नहीं या शुरू में वार्ता असफल हो जाए। तो वार्ता का एक माहौल तैयार करने के लिए रूस का ये प्रेशर टैक्टिक्स है। वो कैपेबल पहले भी थे कीव को 2 या 3 दिन में सरेंडर कराने के लिए, और वो कैपेबल आज भी है। दूसरी बात, आप एक चीज और देखिए कि नाटो के अलाइज का तो सपोर्ट इतना फोर्थकमिंग आउटराइटली नहीं रहा, लेकिन डोनेशंस और बाकी जो वर्ल्ड में एक माहौल धीरे धीरे एंटी रशिया का पैदा करने लगा, तो वो जितना डिले युद्ध में होगा उतना ही रशिया को नुकसान हो रहा था इससे। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए शायद उन्होंने फैसला किया कि हमें कीव को तो काबू करना ही है, तभी ये वार्ता सफल आगे होगी, तभी ये युद्ध खत्म होगा, तभी आप इसका कोई सोल्यूशन नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप कीव को ढेरा छोड़ते हैं तो कोई भी वार्ता भी सफल नहीं हो सकती थी और कोई दूसरा काम भी नहीं हो सकता था। रशिया का कोई भी पॉइंट शायद क्लियर नहीं होता अगर वो कीव को कब्जा नहीं करते तो आई थिंक कीव के लिए लड़ाई हो सकती है कि ऑलमोस्ट अगर ये वार्ता के पहले कदम पे पता लग जाएगा कि कीव का 1 दिन या 2 दिन के अंदर कीव को कब्जा रूस का हो जाएगा।